हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हम कम्युनिकेशन में इतने पीछे क्यों हैं, हम प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करते, इस पे हम चाहते हैं आपके ख्यालात जानें। विल टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जीएम खालिद बात कर रहा था मॉन्ट्रियल से। जी 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 एम खालिद साहब, कैसे हैं आप? जी साहब, फाइक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। खालिद साहब, आपने आज बहुत अच्छा मौजू चुना है। जी जी बढ़िया। और इस सूरत हाल में हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है, मौजू बहुत अच्छा है। जी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मालूम नहीं है। जी मैं थोड़े से अपने आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ जी जी कि जिस वक्त अमेरिका में अफगानिस्तान में अमेरिका दाखिल हुआ, उस वक्त इन्हीं जो हमारे मस्जिदों के इमाम और बहुत सारे सियासी जमातों के रहनुमा हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने अपने जो शागिर्द थे मदरसे में पढ़ने वाले, इन्होंने उन सारे नौजवानों को डंडे, हाकियां, छुरियां, चाकू लेके भेजा कि जाओ अमेरिकन फौजों को मारो। और तकरीबन को 7,000 लड़के उस वक्त वहां पहुंचे जिस वक्त मुल्ला उमर की हुकूमत थी अफगानिस्तान में। और मुल्ला उमर की हुकूमत का जैसे ही डाउनफॉल हुआ तो वहां पे सारे लड़के जो थे वो कुछ तो अमेरिकन फौजी ने मारे, कुछ वहां से जो मदार शरीफ के ताजिश जो उनके साथ मिले हुए थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने इन सारे लड़कों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कुछ को तो फौरी तौर से मार दिया। तकरीबन कोई 1000-1500 लड़के नौजवान मार दिए गए, बाकी बच गए। तो उसमें ये तय हुआ कि इन लड़कों को क्या करना है। तो उसमें भारत भी इन्वॉल्व था और भारत को मुसाद जो है अपना इसराइल की, उन्होंने ये मशवरा दिया कि 3-4 हजार लड़कों को लेकर इंडिया आ जाओ। ये सारे लड़के हवाई जहाज में लेकर के इंडिया चले गए और इंडिया में तकरीबन 4,000, ये काफी पुरानी बात है, 3-4 हजार नौजवान पाकिस्तानी, सब तकरीबन पश्तून थे, इन सब का ब्रेन वॉश किया। और इस वक्त भी तकरीबन 1000 से ज्यादा लड़के शाही किले में कैद है जिनको ब्रेन वॉश किया जा चुका है। ये आप मालूम कर लीजिएगा, मैं वसूख राय से कह रहा हूँ। जी जी। उसके बाद वक्फे से ये थोड़े लड़के ब्रेन वॉश कर करके अफगानिस्तान भेजे गए और अफगानिस्तान भेज करके इनको इस्तेमाल किया गया। और इस्तेमाल करने के बाद ये पेशावर हमला, ये हमला, वो हमला, हम कहते हैं मुसलमान, ये मुसलमान नहीं थे, ये सारे वही लड़के हैं जो जंग करने जहाज के नाम पे गए थे जहाजियों की तरफ से, और इनका ब्रेन वॉश करके वापस इनको पाकिस्तान में भेजा गया ताकि, और इसके बाकायदा उसके बाद ये कौंसलेटें खुली हैं अफगानिस्तान में 6-7, उसके बाद और दूसरे मजीद अदारे खुले हैं। ये 6-7 कौंसलेटें जो हैं, इनका हर कौंसलेट का अपना अपना एक एजेंडा है। खालिद साहब, मैं आपसे जरा इजाजत चाहूंगा। खालिद साहब, जो बात आप बता रहे हैं बिल्कुल सही, एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री तो ज़री बात है, बड़ी फिर लंबी टाइम चाहिए उसको बयान करने के लिए। आप सही कह रहे हैं। अब जो सवाल मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि आपने अजीत कुमार साहब को सुना कि इंडिया की टेक्निक्स क्या हैं, वो कैसे हमसे जंग कर रहा है, और पाकिस्तानी हुकूमत अब तक इस बारे में हिंदुस्तान से शिकायत क्यों नहीं करती, वर्ल्ड फोरम पे इन चीज़ों को क्यों नहीं लाती। हम कब तक दबे दबे बुझे बुझे से शर्मिंदा इधर से उधर घूमते रहेंगे, इसको कैसे टैकल किया जाए? जी जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हेलो जी जी, फैक्ट साहब, इसमें मसला ये है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो अमेरिका की आशीर्वाद से हुकूमतों में आते हैं। जी, अमेरिका की आशीर्वाद जब तक हुक्मरानों को ना मिले ये इख्तियार तक पहुंच नहीं सकते हैं, ये कंफर्म बात है। ये इसके भी बहुत सारे बात है, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। कि पाकिस्तान में धाली कैसे हुई, किसने कराई, हेली कैलेंडर पाकिस्तान में आई, नवाज शरीफ के रायविंड में मिली, वहाँ क्या क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुई, ये सारी बातें हैं, इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। जी, आई थिंक वी लॉस्ट मिस्टर खालिद।